श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। बालकांड 25वां सर्ग। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मदरांचल का पताल से उदार और उनके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वरुणी, उच्चेश्वर, कौसुतंभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हम आपने गंगा जी के सुरग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। काम, क्रोध, शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई यह संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथन पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभाव काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली है। अब हम लोगों को सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य लीला त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य क्रम में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखदय आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि यह उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्हें वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य रमणीय नगर विशाला की ओर चल दिए, जो उनके सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य करता है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठता है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी की वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी हो उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथापूर्वक स्मरण करो। श्री राम, पहले सतयुग में द्वितीय पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महान दैत्य और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर, अमर और निरोग हो। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवता और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवता और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मदरांचल को मदानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्य मुख
अत्यंत विष उगलते हुए वहां मद्रांचल की शिला को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक एक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रमयी है। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यही खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव श्री शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोत्तर बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे और उस समय मधानी बना हुआ उत्तम पर्वत मदर पाताल में घुस गया तथा देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, अब भी संपूर्ण प्राणियों में गति और विशेष देवताओं के अवलंब हो आप ही है। आप हमारी रक्षा करे और इस पर्वत को उठावे। यह सुनकर भगवान हषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर वे श्री हरि वही समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच खड़े हो स्वयं ही समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर एक आयुर्वेद्यमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्रकाट्यम के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नवश्रेष्ठ मंथन करने से ही अप जल में उसके रस वे सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। कुकुस्नन नंदन उन सुंदर कांतिवाल अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव दोनों भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे सामान्य मानी गई। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वरुणी जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी प्रकट हुई, आपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने उस अनिध्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष उत्पन्न एवं आनंद मगन हो गए। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्च स्वर्ण मणिरत्न कौतुंभ तथा परम उत्तम अमृत का प्रकाट्यम हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवता और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त
असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लेने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्होंने प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवता और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के पुत्र वीर पुत्रों ने दिति के वीर पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्य का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय सियापति रामचंद्र की जय।